यह घटना सन 1975 के आसपास की है। उस समय असम के एक सघन जंगल के पास हमारा गांव बसा था। गांव का नाम था सुखपुरा। वह गांव बहुत छोटा था, करीब 50 घर। गांव के लोग मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाते थे और कुछ नदी से मछली पकड़ते थे। जिंदगी बहुत सीधी और सरल थी। सुबह सूरज निकलते ही लोग खेतों में निकल जाते और शाम को थके हारे लौट आते। गांव के पास से एक बड़ी नदी बहती थी। उस नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र। नदी का पानी बहुत गहरा था और उसमें मगरमच्छ भी रहते थे। गांव के बच्चों को नदी में नहाने की मनाही थी, लेकिन हम बच्चे चोरी छिपे नदी किनारे खेलते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। वह परिवार शहर से आया था। परिवार में 3 लोग थे, पति पत्नी और उनका बेटा। बेटे का नाम था अर्जुन। अर्जुन उस समय 20 साल का था। वह बहुत निडर और साहसी लड़का था। वह शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव आया था। अर्जुन को प्रकृति से बहुत प्यार था। वह रोज सुबह जंगल की सैर पर जाता और शाम को नदी किनारे बैठकर किताब पढ़ता। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हें इस गांव में कैसा लगता है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, यह गांव बहुत सुंदर है। यहां की हवा में एक अलग सी ताजगी है। और यह जंगल। वह रुक गया। मैंने पूछा, जंगल क्या? अर्जुन ने कहा, इस जंगल में कुछ रहस्यमय है। कल मैं जंगल के अंदर गया था। वहां मैंने एक बहुत पुराना मंदिर देखा और उस मंदिर के पास एक गुफा है। मैंने कहा, वहां मत जाना, वह जगह अच्छी नहीं है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि उस गुफा में एक बहुत बड़ा सांप रहता है। गांव के लोग उसे एनाकोंडा कहते हैं। अर्जुन हंस दिया। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। सांप तो सिर्फ सांप होता है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना। उसने फैसला किया कि वह कल उस गुफा में जाएगा। उसकी मां ने मना किया, पर अर्जुन नहीं माना। उसने कहा, मां डरो मत, मैं सावधान रहूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन में बदलाव आने लगा। वह पहले जैसा हंसमुख नहीं रहा। वह अक्सर खोया खोया रहता और कभी कभी बिना बात के मुस्कुराता, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। गांव के लोगों ने भी नोटिस किया। वह कहने लगे, यह लड़का जंगल के भूत से पागल हो गया है। पर अर्जुन के माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि यह उसकी उम्र का असर है। युवा लड़के ऐसे ही होते हैं। पर सच्चाई कुछ और ही थी, और वह सच्चाई बहुत भयानक थी। पहली अजीब बात तब हुई जब अर्जुन रात में उठकर बाहर जाने लगा। एक रात उसकी मां ने देखा, अर्जुन अपने बिस्तर से उठा और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। उसकी मां ने सोचा शायद बाथरूम जा रहा है, पर अर्जुन घर से बाहर निकल गया। उसकी मां डर गई। वह पीछे पीछे गई। अर्जुन सीधे जंगल की तरफ जा रहा था। चांदनी रात थी, सब कुछ साफ दिख रहा था। अर्जुन जंगल के अंदर गया और उस पुराने मंदिर के पास पहुंचा। वह वहां बैठ गया और कुछ बुदबुदाने लगा, जैसे कोई से बात कर रहा हो। उसकी मां डर के मारे कांपने लगी। वह वहां से भागकर घर आई और अपने पति को जगाया। दोनों जंगल गए। तब तक अर्जुन वहां से चला गया था। अगली सुबह अर्जुन को पूछा गया, तुम कल रात जंगल क्यों गए थे? अर्जुन ने हैरानी से कहा, मैं जंगल नहीं गया, मैं तो पूरी रात सोया रहा। उसकी आंखों में ईमानदारी थी। वह सच कह रहा था। उसे याद ही नहीं था। उसके माता पिता समझ गए कुछ गड़बड़ है। फिर दूसरी घटना हुई। अर्जुन ने अचानक एक नई भाषा बोलनी शुरू कर दी। वह भाषा कोई पहचान नहीं पा रहा था। वह बहुत पुरानी और कठिन लगती थी। कभी कभी वह अपने आप से बातें करता और उसकी आवाज बदल जाती, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। गांव के बुजुर्गों ने कहा, इस लड़के पर एनाकोंडा का साया है। अर्जुन के पिता शहरी आदमी थे। वह इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। डॉक्टर ने कहा कि यह मानसिक बीमारी है। उन्होंने दवाइयां दी, पर दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि अर्जुन की हालत और बिगड़ गई। अब वह दिन में भी जंगल जाने लगा और वहां घंटों बैठा रहता। एक बार गांव के लोगों ने देखा, अर्जुन मंदिर के सामने बैठा है और जोर जोर से हंस रहा है। उसकी हंसी बिल्कुल बदली हुई थी, जैसे किसी जानवर की हंसी। लोग डर गए। कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अर्जुन के पिता गए और उसे उठाकर घर ले आए। उस रात अर्जुन ने एक डरावनी बात कही। वह अपने पिता से बोला,
पर आवाज उसकी नहीं थी। मुझे वहां ले चलो, मेरी गुफा में। मैं वहां अकेला हूं, बहुत सालों से अकेला हूं। अर्जुन के पिता की रूह कांप गई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं वह हूं जो इस गुफा में रहता है। मैं बहुत सालों से अकेला हूं। अब तुम्हारा बेटा मेरा दोस्त बन गया है और मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। यह कहकर अर्जुन हंसने लगा। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अब अर्जुन के माता पिता समझ गए, यह कोई साधारण बीमारी नहीं है, यह कुछ और है, कुछ अलौकिक है, और उससे निपटने के लिए उन्हें कुछ अलग करना होगा। अर्जुन के पिता ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की। उनका नाम था पंडित विष्णुदत्त। वह 80 साल के हो चुके थे, पर उनकी बुद्धि बहुत तेज थी। पंडित जी ने सारी बात सुनी। फिर वह अर्जुन से मिलने गए। अर्जुन उस समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, पर होंठ हिल रहे थे, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। पंडित जी ने उसके सिर के पास बैठकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अर्जुन की आंखें खुल गईं और वह जोर से चिल्लाया, मुझे यहां से हटाओ, यह मेरी जगह है। पंडित जी ने पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं नागराज हूं, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। 100 साल पहले। पंडित जी ने पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? अर्जुन की आवाज भर्रा गई, मुझे मार दिया गया जंगल काटने वालों ने। वह लोग जंगल काट रहे थे, मैंने उन्हें रोका तो उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, मेरा सिर काट दिया, मेरी लाश को उसी गुफा में फेंक दिया। बिना किसी रीति रिवाज के, बिना किसी पूजा के। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, मैं उसी गुफा में रह गया। पंडित जी ने पूछा, पर तुम इस लड़के को क्यों सताते हो? अर्जुन ने कहा, मैं इसे सता नहीं रहा, मैं इससे दोस्ती कर रहा हूं। यह अकेला मुझसे बात करता है, मुझे देखता है, मुझे महसूस करता है। 100 साल से कोई मुझे देखता तक नहीं था। मैं बहुत अकेला था, फिर यह आया और मुझे दोस्ती दी। पंडित जी ने कहा, पर तुम इसकी जिंदगी खराब कर रहे हो, इसे छोड़ दो। अर्जुन रोने लगा, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं फिर अकेला नहीं रह सकता, यह मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद अर्जुन बेहोश हो गया। पंडित जी ने सब कुछ समझाया। नागराज की आत्मा 100 साल से उस गुफा में फंसी हुई थी, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था और उसे मोक्ष नहीं मिला था। जब अर्जुन ने उस गुफा पर ध्यान दिया तो नागराज की आत्मा उससे जुड़ गई और धीरे धीरे उस पर हावी होती गई। अब सवाल यह था, क्या नागराज की आत्मा को मुक्त किया जा सकता था या फिर वह अर्जुन को हमेशा के लिए अपने साथ ले लेगा? पंडित जी ने कहा, हमें पूजा करनी होगी, पर यह आसान नहीं होगा, क्योंकि नागराज की आत्मा बहुत दुखी है और वह अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहता। अर्जुन के माता पिता ने हामी भरी। वह कुछ भी करने को तैयार थे, बस उनका बेटा ठीक हो जाए। पूजा की तैयारी शुरू हुई। पंडित जी ने कहा कि यह काम गुफा के पास ही करना होगा, क्योंकि नागराज की आत्मा वहीं से आई थी। रात का समय चुना गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सब लोग डरे हुए थे, पर सबने साथ देने का फैसला किया। अर्जुन को गुफा के पास लाया गया। वह बिल्कुल शांत था। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसके होंठ हिल रहे थे। पंडित जी ने यज्ञ शुरू किया। मंत्र पढ़े जाने लगे। तभी अचानक अर्जुन की आंखें खुल गईं और वह जोर से चिल्लाया, नहीं, मुझे यहां से मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज नागराज की थी। पंडित जी ने कहा, नागराज, तुम्हें जाना होगा, तुम्हारी यात्रा पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने रोते हुए कहा, पर कहां जाऊं? मेरा तो कोई घर ही नहीं है। पंडित जी ने कहा, तुम्हारा घर अब यहां नहीं है, तुम्हें एक नई यात्रा शुरू करनी होगी, पर पहले तुम्हें इस लड़के को छोड़ना होगा। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा, मैं अकेला नहीं रह सकता, बस इसे मेरे साथ रहने दो। पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। उन्होंने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। अर्जुन जोर से चिल्लाने लगा। उसका शरीर कांपने लगा और फिर अचानक वह शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद अर्जुन की आंखें खुलीं। वह अपनी सामान्य आवाज में बोला, मैं कहां हूं? यह क्या हो रहा है? सब लोग राहत की सांस लेने लगे।
लगता था नागराज की आत्मा चली गई थी। पंडित जी ने कहा, सब ठीक हो गया, अब तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। अर्जुन को घर ले जाया गया। वह धीरे धीरे ठीक होने लगा, पर कुछ दिन बाद फिर वही हुआ। अर्जुन रात में उठकर जंगल जाने लगा। जब उसे रोका गया तो वह जोर से रोने लगा और नागराज की आवाज में बोला, तुमने मुझे भगाया था, पर मैं वापस आ गया हूं, क्योंकि मेरा कोई और ठिकाना नहीं है। दूसरी पूजा की गई, फिर तीसरी, पर हर बार नागराज की आत्मा वापस आ जाती। आखिरकार पंडित जी ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। नागराज की आत्मा बहुत मजबूत है और वह अर्जुन से बहुत लगाव रखता है। अर्जुन के माता पिता ने फैसला किया, वह गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। शायद दूर जाने से नागराज की आत्मा पीछे रह जाए। पर जब वह लोग शहर जाने लगे तो अर्जुन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है और उसे यहां से हिलना नहीं चाहिए। सब समझ गए, नागराज नहीं जाने देगा। आखिरकार अर्जुन के माता पिता ने हार मान ली। वह गांव में ही रहने का फैसला किया। आज अर्जुन की उम्र 60 साल हो चुकी है। वह अभी भी उसी गांव में रहता है। वह अकेला रहता है क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की। लोग कहते हैं कि कभी कभी रात में अर्जुन गुफा के पास जाता है और नागराज से बातें करता है। कभी वह हंसता है, कभी रोता है, जैसे दो पुराने दोस्त बातें कर रहे हों। गांव के लोग उससे डरते हैं, पर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस अपनी दुनिया में मग्न रहता है। कभी कभी मैं सोचता हूं, क्या सच में नागराज की आत्मा अर्जुन के अंदर है, या फिर अर्जुन ने इतने सालों में खुद को नागराज मान लिया है? क्या यह मानसिक बीमारी थी या फिर सचमुच कोई एनाकोंडा था? इन सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलेंगे, पर एक बात सच है, कुछ आत्माएं इतनी दुखी होती हैं कि वह मुक्त नहीं होना चाहती। वह बस किसी के साथ रहना चाहती है, चाहे वह साथ कितना भी अजीब क्यों ना हो। और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वह बस रूप बदलती रहती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसलिए अगर कभी तुम किसी जंगल में जाओ और वहां कोई पुरानी गुफा दिखाई दे तो उसमें मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह कोई साधारण गुफा ना हो, वह किसी टूटी हुई आत्मा का घर हो जो फिर से जुड़ना चाहती है पर जुड़ नहीं पाती। और कभी कभी एनाकोंडा सिर्फ एक सांप नहीं होता, वह एक अकेली आत्मा होती है जो सिर्फ एक दोस्त चाहती है।